हेलो दोस्तों, डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां इंटरनेट ने हमें कई तरह की सहूलियत दी है, जिसके चलते आज हम घर बैठे चुटकियों में ऐसे ऐसे काम निपटा लेते हैं जिनके बारे में हम और आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। चाहे एक्स हो या इंस्टाग्राम, या फिर चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब जैसे सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म, हम इन पर अपना प्रोफाइल बनाकर रखते हैं और इमेज, वीडियो आदि अपलोड या शेयर करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कैसे आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या उनके रिसोर्सेस पर अपना खुद का एक प्रोफाइल तैयार कर पाते हैं और इस पर अपनी मनचाही फोटो या वीडियो पोस्ट कर पाते हैं? दरअसल ये एपीआई है जिसके थ्रू आप ये सब कर पाते हैं और रेस्ट एपीआई इसमें आपकी बड़ी मदद करता है। तो इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई के बारे में विस्तार से जानेंगे। रेस्ट एपीआई क्या है, ये कैसे काम करता है, रेस्ट एपीआई कितने प्रकार के होते हैं, इसकी ज़रूरत कब, कहाँ और क्यों होती है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन रेस्ट एपीआई के बारे में जानने से पहले आपको एपीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एपीआई के बारे में जाने बगैर रेस्ट एपीआई के बारे में जानना आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो चलिए, एपीआई क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। एपीआई का पूरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये एक डिजिटल मैकेनिज्म है जो दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ताकि एक दूसरे के रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट किया जा सके और उनके फीचर्स को काम में लिया जा सके। एपीआई का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलपर द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान किया जाता है, ताकि इनमें कुछ एक्स्ट्रा या ज़रूरी फंक्शनलिटीज़ को जोड़ा जा सके। चलिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐप डेवलपर है और आप एक ऐसी ऐप डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें आपको पेमेंट गेटवे जोड़ना है, या मान लीजिए आपको लोकेशन आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को अपने ऐप पर इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? जाहिर है इसके लिए आपको उन प्लेटफॉर्म से संपर्क साधना होगा जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता हो। ऐसे में आप पेमेंट गेटवे को अपने ऐप या वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए रोजरपे, स्ट्रैप या पेपॉल जैसे प्लेटफॉर्म, और लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको गूगल मैप को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। रिक्वेस्ट भेजने की इसी प्रोसेस को एपीआई द्वारा पूरा किया जाता है। उम्मीद है एपीआई के बारे में अब आपको एक हल्की सी अवधारणा मिल गई होगी। चलिए अब रेस्ट एपीआई क्या है इसे समझ लेते हैं। रेस्ट एपीआई, जिसका पूरा नाम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है, जिसे रेस्टफुल एपीआई भी कहा जाता है, इसके सिद्धांतों को सन 2000 में कंप्यूटर वैज्ञानिक रॉय फील्डिंग द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। ये एक यूनिफॉर्म इंटरफेस है जिसके द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच एक संपर्क स्थापित होता है। इसका उपयोग डेटा, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज, वीडियो या अन्य किसी भी डिजिटल रिसोर्सेज को यूआरएल के माध्यम से उपलब्ध कराने और उनमें किसी तरह की सुधार करने, कोई नई चीज जोड़ने या फिर उन्हें परमानेंटली डिलीट करने के लिए किया जा सकता है। वे यूआरएल के साथ जुड़े एक एंड पॉइंट के आधार पर काम करता है, जिससे सर्वर को पूरी रिसोर्सेस को खंगालने के बजाय रिसोर्सेस के उस छोटे हिस्से तक आसानी से पहुंच सकता है जिसके लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है। इससे सर्वर की रेस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाती है, क्योंकि सर्वर को पूरी रिसोर्सेस क्लाइंट के सामने प्रेजेंट नहीं करना पड़ता। इस प्रकरण को यूआरआई यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर द्वारा किया जाता है। सर्वर यूजर को सभी इंफॉर्मेशन JSON, HTML, XML या PHP जैसे सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज के अंतर्गत प्रोवाइड कराता है, ताकि इन्हें इंसान और मशीन दोनों के द्वारा पढ़ा या समझा जा सके। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अमेज़न पर आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं और आपने अपनी प्रोडक्ट की कुछ लिस्टिंग कर रखी है। अब आप उस लिस्टिंग में किसी एक प्रोडक्ट की इमेज में बदलाव करने के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। तब सर्वर जवाबी कार्रवाई में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी पेज को प्रस्तुत करेगा जिस पेज के लिए आपने सर्वर से रिक्वेस्ट की है। रेस्ट एपीआई HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है, जहां रिसोर्सेस को यूजर आईडी या यूआरएल के द्वारा शनाख्त किया जाता है। यूआरएल के आखिरी छोर पर एक रिसोर्स आईडी होता है जिसके द्वारा सर्वर उसे आइडेंटिफाई करता है और यूजर की रिक्वेस्ट के आधार पर उसे आगे प्रोसेस करता है। इसके साथ
ऑथेंटिकेशन की एक प्रक्रिया जुड़ी होती है ताकि एपीआई का उपयोग करने वाले यूजर ऑथोराइज्ड है या नहीं इसे एश्योर किया जा सके, साथ ही किसी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जा सके। इस प्रोसेस में कुल 4 मेथड शामिल होते हैं: गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड। गेट मेथड का उपयोग डाटा को सर्वर से रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। पोस्ट मेथड का उपयोग नए रिसोर्सेज को क्रिएट करने और उसे सर्वर पर सबमिट करने के लिए किया जाता है। पुट मेथड का उपयोग मौजूदा रिसोर्सेज या ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए किया जाता है और डिलीट मेथड का उपयोग ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है रेस्ट एपीआई के बारे में अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको हमारी ये ट्यूटोरियल कैसा लगा इसे कमेंट कर जरूर बताएं। कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े इस तरह की और भी नई ट्यूटोरियल के लिए डिजिटल क्यू को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी ट्यूटोरियल आपको बराबर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।